दोस्तों, नागा साधुओं का इतिहास भारतीय साधु संप्रदायों में एक प्रमुख स्थान रखता है। इन साधुओं का संबंध विशेष रूप से हिंदू धर्म के साथ होता है और ये तपस्वी, योगी और तप करने वाले लोग होते हैं। नागा साधु शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय साधुओं का एक विशेष समूह के रूप में किया जाता है, जो विशेष रूप से अपनी दीक्षा, जीवन शैली और शारीरिक रूप में विशिष्ट होते हैं। आगे हम जानेंगे कि नागा साधुओं का परिचय। नागा साधु उन तपस्वी को कहा जाता है जो अश्वदारी होते हैं और जिनकी साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और ब्रह्मा के साथ एकात्मता की प्राप्ति है। इन साधुओं को अक्सर उन्नत योगाभ्यास, तप और कठिन साधनाओं के लिए जाना जाता है। इन्हें शरीर को कठोर बनाकर ध्यान और साधना में मन को स्थित करने का अभ्यास करते हुए देखा जाता है। वे महाशिवरात्रि, कुंभ मेला और अन्य धार्मिक उत्सवों में भाग लेते हैं। चलिए अब हम जानते हैं नागा साधुओं का इतिहास। नागा साधुओं की उत्पत्ति लगभग 2000 साल पुरानी मानी जाती है और उनका संबंध प्राचीन हिंदू साधना परंपराओं से है। पॉइंट नंबर पहला है प्राचीन काल। नागा साधुओं का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। वे हिंदू धर्म के शास्त्रों और ग्रंथों में वर्णित उन्नतियों की परंपरा में उन्नत हुए हैं। उन दिनों साधना और ध्यान के लिए जंगलों में रहने का निवास था। नागा साधु अपने जीवन को त्याग करके संयमित जीवन जीते हैं। वे न तो घर परिवार के संबंधों में बंधे होते हैं और न ही समाज की किसी अन्य स्थिति में। आगे पॉइंट नंबर दूसरा में है विभाजन और संगठन। नागा साधुओं के बारे में माना जाता है कि जब हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदायों का उत्थान हुआ, तब इन्हें विशेष रूप से महाशिवरात्रि, कुंभ मेला आदि आयोजनों के माध्यम से एकजुट किया गया। इसमें विशेष रूप से अखाड़ा शब्द का उपयोग होता है। अखाड़ा का ऐसा धार्मिक संगठन होता है जहां साधु अपनी साधना, योगाभ्यास और शास्त्र करते हैं। नागा साधु मुख्य रूप से अखाड़ा में रहते हैं और आपस में एकजुट होकर अपने धार्मिक कार्यों को अंजाम देते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा यह है कि नागा साधुओं की विशेषता। नागा साधु अपने शरीर को बिल्कुल नग्न रखते हैं ताकि वे अपने भौतिक शरीर से अर्पित हो सके। उनके शरीर पर भस्म और तिलक होते हैं जो उनकी तपस्या और साधना का प्रतीक माने जाते हैं। उनका यह रूप समाज के लिए एक तरह से चेतावनी होते हैं कि वे भौतिक सुखों से मुक्त होकर केवल आत्मा साधनों की अग्रसर करते हैं। पॉइंट नंबर चौथा में है नागा साधुओं और कुंभ मेला। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जहां नागा साधु बड़े धूमधाम से भाग लेते हैं। इन मेले में लाखों साधु और श्रद्धालु आते हैं। कुंभ मेला में नागा साधु विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं क्योंकि वे पूरी दुनिया से निराकार रूप से आकर शिव का ध्यान करते हैं। यह मेला उनके लिए एक अवसर होता है जहां वे अपने साधना का विशेष रूप करते हैं और ब्रह्मा के साथ एकांक होने का प्रयास करते हैं। चलिए जानते हैं कि पॉइंट नंबर 5वां में क्या है। समाज में स्थान। समाज में नागा साधु अक्सर एक खास स्थान रखते हैं। उनके साथ विशेष सम्मान और श्रद्धा का व्यवहार किया जाता है क्योंकि उनका जीवन साधना, त्याग और तपस्या का प्रतीक होता है। वे कभी कभी समाज को नसीहत देने के लिए अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते हैं। पॉइंट नंबर 6 यह बताता है कि नागा साधु और राजनीति। हालांकि नागा साधु अपनी साधना और धार्मिक कार्यों में ध्यान केंद्रित करते हैं, परंतु समय समय पर उनका राजनीतिक प्रभाव भी देखा जाता है।
कुछ साधु समाज में सुधार, धर्म, रक्षा और राजनीति मुद्दों पर भी अपनी आवाज़ उठाते हैं। कुंभ मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लास्ट में 7 नंबर पॉइंट हमें यह बताता है कि समकालीन स्थिति। आज के समय में नागा साधु अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखते हुए आधुनिक समाज से जुड़े जा रहे हैं। उनका जीवन शुद्धांत, तपस्या और आत्मनिर्भर का प्रतीक है। वे समाज में ध्यान, योग और साधना को महत्व प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इन 7 पॉइंटों को सुनने के बाद हमें निष्कर्ष यह मिलता है कि नागा साधुओं का इतिहास और उनका जीवन भारतीय सांस्कृतिक और धर्म का भिन्न हिस्सा है। उनका अस्तित्व न केवल धार्मिक स्थिति से बल्कि समाज के आध्यात्मिक जागरण और मानसिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनकी साधना और तपस्या हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति और ब्रह्मा के साथ एकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।